हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल लर्न विद विजुअलाइजेशन। आज सक्षम सीरीज़ का प्रैक्टिस सेट 22 लेके आया हूँ। जिसने भी पिछले प्रैक्टिस सेट 21 नहीं देखे उनको ज़रूर अब 2x मोड पर देख लीजिए, है ना। अब तो इतना टाइम है नहीं कि आप एक एक प्रैक्टिस सेट देखें, लेकिन उसको 2x मोड पर रिवाइज कर लीजिए, तेज़ी से देख लीजिए, ताकि आपकी जो चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं वो रिकॉल हो जाएँ और क्या पूछा गया है वो थोड़ा सा आपके माइंड मेकअप हो जाए उस हिसाब से। और मैं ये पूरा प्रीवियस ईयर बेस्ड पेपर लेके आता हूँ 2024 पर, और सॉल्यूशन कैसा देता हूँ, एक्सपेक्टेड, मतलब इसका सॉल्यूशन तो बताते हैं, लेकिन जो एक्सपेक्टेड पूछा जा सकता है वो भी समझा देता हूँ आपको। इससे आपके दो फ़ायदे होते हैं कि आपको प्रीवियस से पता चल रहा है और एक्सपेक्टेड भी आपके साथ चल रहा है। खैर, वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों को, पेज अपने जो आपके पास एजुकेशनल ग्रुप्स हों एंड अपने छोटे भाइयों बहनों के बीच। चलिए शुरू करते हैं। हमेशा की तरह क्वेश्चन से ही शुरू करेंगे। अभी तक आपने अपने ऑप्शन फिल कर लिए होंगे। अब मैं शुरू करता हूँ, और जिसने अभी तक नहीं भरे वो वीडियो को पॉज करिए और अपने ऑप्शन टिक करिए, उसके बाद देखिए आपकी गलती कहाँ थी। चलिए मैं शुरू करता हूँ। इन अ स्मॉल विलेज लिव्ड अ मिल्कमेड डैश सोल्ड द मिल्क दैट सी डैश फ्रॉम हर काउज सी डैश कैरी मिल्क इन अ बिग मड पिचर। मड पिचर क्या होता है? मिट्टी का घड़ा, है ना। One day, as she was walking, dash the big pitcher full of on her head. She started to imagine all the things she wished to do with the money she would dash from selling the milk. देखिए, एक मिल्क मेड क्या होता है? वो दूध बेचने वाली महिला को बोलते हैं। उसी से रिलेटेड बात करेगी कि एक छोटे गांव में एक दूध बेचने वाली महिला थी, जो इसके पास काउस गाय थी, है ना। वो उसका दूध वगैरह बेचा करती थी, लेके चलती थी, उसी उसी उन्हीं सब बारे में बताया गया। स्मॉल मतलब आसान सब क्वेश्चन पूछा गया था MTS 2024 में। पहला क्या होगा? इन अ स्मॉल विलेज लिव्ड अ मिल्क मेड डैश सोल्ड द मिल्क दैट डैश सोल्ड। अब देखिए क्या होगा? हु विच, विच तो होगा नहीं, क्योंकि देखिए विच किसके लिए आता है? कोई जो नॉन लिविंग थिंग होती है उसके लिए, है ना। जैसे बुक, कोई चीज़ नॉन लिविंग थिंग, बाइक, कार, बुक, लैपटॉप, मोबाइल, इन सब चीज़ों के लिए विच आता है। हु किसी पर्सन के लिए आता है ना। हुज जब, जैसे हुज नेम, हुज कार, जब किसी का राइट होता है, उस पर अधिकार होता है, तब हुज लगाते हैं। हुज कार, हुज बुक, हुज मनी, है ना। दैट क्वेश्चन में हु रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हो रहा है। इन अ स्मॉल विलेज लिव्ड अ मिल्क मेड हु, जो कि सोल्ड द मिल्क, जो मिल्क बेचा करती थी। दैट सी डैश फ्रॉम हर काउज, सी उसको किस कहाँ से दूध मिलता था? उसकी गायों से। ब्रॉट, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म, है ना। ये तो होगी नहीं, ड्रैंक होगी नहीं, बॉट होगी नहीं, खरीदी नहीं थी, उसको अपनी गायों से मिलता था, सेकंड, है ना। ए आंसर। आगे बढ़ते हैं। सी डैश कैरी द मिल्क इन अ बिग मड पिचर। अब देखिए, सी विल नहीं, क्यों? यहाँ देखिए पास्ट की तरफ वो ले जा रहा, विज्ड, वुड, स्टार्टेड, वॉज, सोल्ड, है ना। पास्ट की तरफ ले जा रहा है, तो शुड नहीं होगा, कैन नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा? वुड, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। शी वुड कैरी द मिल्क इन अ मड पिचर वन डे एज सी वॉज वॉकिंग डैश द बिग पिक्चर फुल ऑफ ऑन हर हेड। यहाँ देखिए डबल एल लगा है, क्योंकि यहाँ पर फुल का मतलब भरे हुए का सेंस है ना। ये फुल एडजेक्टिव वाला नहीं है। खैर, कहाँ थे? सी वॉज वॉकिंग डैश बाय इन ऑन विद द बिग पिक्चर, है ना, ऑन हर हेड, जो कि उसके सर पर था। किसके साथ? द बिग पिक्चर मतलब एक बड़े घड़े के साथ जा रही थी, है ना। एंड सी स्टार्टेड मतलब सी स्टार्टेड टू इमेजिन, उसने इमेजिन करना शुरू किया। सी विश टू मतलब वो चाहती थी कि सी विश टू विद द मनी शी वुड डैश फ्रॉम हर सेलिंग द मिल्क। सी वुड, वो पैसा कमाना चाहती थी, कौन से, किससे? दूध बेचकर, है ना। 5 का ए आंसर। अर्न, थ्रो का कोई सेंस नहीं, कैच, डिग, डिग मतलब गड्ढा खोदना, उसका कोई सेंस नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैराजम्बल। पैराजम्बल आज थोड़ा सा पहला बढ़ा दिया, क्योंकि इसमें 5 ऑप्शन है, ABCDEF,
द कॉन्सर्ट वॉज टू एक्सपेंसिव टू वॉच हिज फेवरेट। अब देखिए, टू वॉच हिज फेवरेट, हिज किसकी फेवरेट, किसी की तो होगी ना, तो बी से तो ऑप्शन शुरू होगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड हार्ड अर्नड मनी ऑन टू वेस्ट हिज पेरेंट्स आर्टिस्ट लाइव परफॉर्मेंस सो ही सेक्रीफाइस द चांस। सो अब देखिए, सो कुछ कुछ ना कुछ तो पहले बात करी गई होगी ना, सो ही सेक्रीफाइस द चांस। अगर जब उसने सो की बात करी है तो उसने ये चीज़ कर, सो तो उसको अपना चांस सेक्रीफाइस करना पड़ा। क्यों करना पड़ा, पहले वो तो बताया होगा ना उसने। तो एफ से सेंटेंस शुरू नहीं होगा, एफ से शुरू नहीं होगा, एक ही आंसर। देखिए कितना आसान था, कितना बड़ा और कितना छोटा सा आंसर। पढ़ के देखते हैं। ए, द कॉन्सर्ट वॉज टू एक्सपेंसिव टू वेस्ट हिज पेरेंट्स, पेरेंट्स प्यूरल लिखा है, पेरेंट्स एपोस्ट्रॉफी एस नहीं, एपोस्ट्रॉफी लगा, इसका मतलब पेरेंट्स का, है ना, एपोस्ट्रॉफी एस, पेरेंट्स हार्ड अर्न मनी ऑन सो ही सेक्रीफाइस्ड द चांस टू वॉच हिज फेवरेट आर्टिस्ट लाइव परफॉर्मेंस। साफ साफ कनेक्ट भी हो रहा है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, बी, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट, काइंडनेस एंड एम्पैथी इन अ वर्ल्ड दैट कैन बी ब्राइट एंड पॉजिटिविटी हार्श एंड चैलेंजिंग। अब देखिए इसको, इन अ वर्ल्ड दैट कैन बी, क्यू के बाद आर दिख रहा है मुझे, इन अ वर्ल्ड दैट कैन बी ब्रिंग लाइट एंड पॉजिटिविटी, पॉजिटिविटी, पॉजिटिविटी। देखिए क्यू आर यहाँ है, क्यू आर यहाँ है, क्यू पी यहाँ नहीं है, क्यू पी यहाँ नहीं है, दो ऑप्शन कट गए, है ना। अब बचे दो, यहाँ से देखते हैं, पी एस या एस पी। इन अ वर्ल्ड दैट कैन बी ब्रिंग लाइट एंड पॉजिटिविटी हार्श रियलिटी काइंडनेस एंड एम्पैथी, है ना। अब पी एस पढ़ के देखते हैं, काइंडनेस एंड एम्पैथी हार्श एंड चैलेंजिंग। इसका आंसर क्या होगा, सी, सॉरी, थर्ड, थर्ड ऑप्शन, तो सी ऑप्शन। कैसे, देखिए पढ़ के समझाता हूँ। इन अ वर्ल्ड दैट कैन बी ब्रिंग लाइट एंड पॉजिटिविटी काइंडनेस एंड एम्पैथी हार्श एंड चैलेंजिंग। पहले काइंडनेस और एम्पैथी के बारे में बताया गया, फिर हार्श एंड चैलेंजिंग के बारे में। इसका ऑप्शन क्या होगा, सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है, फिश लाइव इन एक्वेरियम्स एंड पिग्स लाइव इन। अब देखिए ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया और एयरफोर्स वगैरह में अधिकतर ज़्यादा पूछा जाता है ना, लेकिन एसएससी में भी कभी कभी पूछ लेता है, इसलिए मुझे बताना पड़ा, है ना। फिश कहाँ रहती है, एक्वेरियम में। वैसे पिग्स कहाँ रहते हैं, स्टाई में, प्यूरल है इसलिए स्टाइज हो जाएगा, है ना। डेन, डेंस में कौन रहते हैं, लॉयन, है ना। और कैनल्स में कौन, डॉग। स्टेबल्स में हॉर्स, है ना। और कुछ लिख लीजिए, माउस किस में रहते हैं, होल में, है ना। एंड रैबिट, रैबिट किस में रहते हैं, बैरो में, है ना। एंड स्क्वायरल ब्रे में। और काऊ तो जानते हैं, शेड में, शेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्पाइट हिज इनिशियल डैश ही इवेंचुअली एग्रीड टू द टीम। मतलब क्या है, डिस्पाइट, डिस्पाइट का मतलब क्या होता है, के बावजूद। देखिए डिस्पाइट के साथ, डिस्पाइट इक्वल टू, इज इक्वल टू इंस्पाइट ऑफ। डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता, इंस्पाइट के साथ ऑफ लगता है ना। मैं जब मैं शुरुआती दिनों में इंग्लिश पढ़ रहा था, तब मुझे किसी चीज़ याद है, तो मैं याद कैसे करता था, डिस्पाइट मतलब डोंट, और इन मतलब अंदर, इन का मतलब अंदर, मतलब ऑफ लगा सकते हैं, डिस्पाइट मतलब डोंट नहीं लगा सकते हैं, ऐसे थोड़ा सा वो बना के याद कर लिए जाते हैं। डिस्पाइट हिज इनिशियल डिटर्मिनेशन, अगर डिटर्मिनेशन होता तो ही इवेंचुअली, आखिरकार वो एग्री कैसे हो जाता, अगर पहले डिटर्मिनेशन होता तो। कंपेशन नहीं, एंथुजियाज्म, एंथुजियाज्म बता ही चुका हूँ मैं। आर्डेंट, है ना, पैशनेट, एनर्जाइज्ड, है ना, जेलस, आर्डेंट लिखने जा रहा था ना, आर्डेंट, जेलस, ये जेड है, जेलस। रिलक्टेंस, रिलक्टेंस क्या होता है, रिलक्टेंस कोई चीज़ मना करना, मना करने के सेंस में।
डिस्पाइट हिज इनिशियल रिलक्टेंस, मतलब विरोध में, ही इवेंचुअली एग्रीड टू द टीम। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है? इनकरेक्टली स्पेल्ड ढूंढना है। एक्वेटेंस बिल्कुल सही लिखा है, राइनोसॉर्स बिल्कुल सही लिखा है, मिसलेनियस बिल्कुल सही लिखा है, एम्बिगुअस मैं यहाँ पर यू नहीं था, है ना, मैं यू लिख के लेके आ गया हूँ, इसलिए ये भी सही लिखा है, लेकिन ऑप्शन इसका ए था, इसलिए मुझे याद था, इसलिए मैं जल्दी टिक करता जा रहा था। एम्बिगुअस, खैर एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है? अनक्लियर, कोई चीज़ अनक्लियर हो, हेजी हो, है ना, किसी बात के दो मतलब निकलते हो, उसको बोलते हैं एम्बिगुअस। ब्यूरोक्रेसी, नॉस्टेल्जिया, नॉस्टेल्जिया सही लिखा है, ग्रेगेरियस सही लिखा है, ल्यूमिनस, ल्यूमिनस क्या होता है? कोई चीज़ चमकीला, है ना, ल्यूमिनस सही लिखा है, ब्यूरोक्रेसी गलत लिखा है। ब्यूरोक्रेसी की स्पेलिंग क्या होती है? क्या होती है? BUREAU RACY, ब्यूरोक्रेसी। नॉस्ट्रेलिया, पुरानी यादें, ग्रेगेरियस जानते हैं, मिलनसार, एमिएबल, एमिकेबल, फ्रेंडली, एफेबल, है ना, बता चुका हूँ, लूमिनस बता दिया। अमीचर, अमीचर मैं बता चुका हूँ, नोवाइस, बिगिनर, है ना, नोवाइस, बिगिनर, न्योफाइट। आज ये बताने नहीं आया हूँ, बस थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूँ, इसलिए बता रहा था। परफेक्ट, इसका एंटोनियम क्या होगा? परफेक्ट। कुछ परफेक्ट के आज मैं वर्ड बताने वाला हूँ, उसको लिख लेंगे। एक्सपर्ट, पहले सिंपल वर्ड, हिंदी क्यों नहीं लिखेगा? एक्सपर्ट, एड्रॉइट, एफिसिएनाडो, एफिसिएनाडो, वर्चुअसो, ओके, डुएन, सावंत, माइस्ट्रो, वर्सेटाइल, और क्या हो सकता है? एक्यूमेन और वेटरन, एंड एक वर्ड लिखिए, इंसाइट। दो इसके वो बताता हूँ ईडियम, जैसे एक लिखिए, शार्प एज अ कुकी, शार्प एज अ निडल, एंड शार्प कुकी, इन दोनों का मतलब ही क्या होता है? एक्सपर्ट। शार्प एज एंड शार्प कुकी, दोनों का मतलब होता है एक्सपर्ट। असिस्टेंट जानते हैं, प्रोफेशनल, सेफ, ये सब तो जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या दिया वर्ड? फ्रिगल। फ्रिगल क्या होता है? जो इंसान किफ़ायती हो, खर्चीला ना हो, है ना। इसका एंटोनियम क्या होगा? खर्चीला, लेकिन पहले फ्रिगल बताता हूँ। थ्रिफ्टी, जो खर्चीला ना हो। क्लोज फिस्टेड, मुट्ठी बंधा हुआ, है ना, मुट्ठी बंधा हुआ, उसको बोलते हैं क्लोज फिस्टेड। थ्रिफ्टी, निगार्डली, निगार्डली, निगार्ड, इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल, इनएक्सपेंसिव, इनएक्सपेंसिव, पार्सिमोनियस, यहाँ लिख देता हूँ, पार्सिमोनियस, जगह बचा रहा था कि उसके वेस्टफुल के बता दूंगा कुछ वर्ड, खैर कोई नहीं, दूसरे में बता दूंगा। किसके बताया था मैं? वेस्टफुल के, है ना, लिखेंगे वेस्टफुल। वेस्टफुल क्या होता है? खर्चीला। एक्स्ट्रा वेजेंट, एक्स्ट्रा वेजेंट, लेविस, स्पेंड थ्रिफ्ट, स्पेंड थ्रिफ्ट, प्रोडिगल। प्रोडिगल से कुछ याद आया वो बताता हूँ। प्रोडिगल मतलब होता है स्पेंड थ्रिफ्ट। एक होता है प्रोडिजी, एक होता है प्रोडिजियस, प्रोडिजियस। प्रोडिजी मतलब होता है टैलेंट, है ना, और प्रोडिजियस मतलब होता है ह्यूज, बड़ा, वास्ट, एनॉर्मस, कई वर्ड कराए ना मैंने, एलिफेंटाइन, गैगेंटिक, है ना, इन तीनों को लिख लेंगे। प्रोडिगल मतलब खर्चीला, और प्रोडिजी मतलब टैलेंट, और प्रोडिजियस मतलब ह्यूज, वास्ट, एनॉर्मस। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोऑपरेटिव जानते हैं, डायनेमिक, कन्वेंशनल, ये सब आंसर नहीं, आगे बढ़ते हैं। दे डिसाइडेड टू स्टार्ट देयर जर्नी टॉवर्ड्स द
टॉवर्ड्स द हिल्स इन मिडनाइट, सॉरी वो थोड़ा सा पेन नहीं चला था, यहाँ लिखा है इन मिडनाइट, लिखिए मेरे साथ, देखिए एट मिडनाइट होता है, एट नाइट होता है, एट नून होता है ना, एट डस्क होता है, एट डॉन होता है, ठीक है, इन सब के साथ एट ही आता है, एट नाइट, एट नून, एट डस्क, एट डॉन, DAWN, डॉन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ क्या होना चाहिए था, इनको हटा के एट। मालिनी's फैमिली डजेंट नो हाउ शी बियर्स आउट द वर्क प्रेशर। अब देखिए यहाँ पर बियर की फ्रेज पूछी गई थी, बियर यहाँ लिखा था बियर आउट, एक होता है बियर विद, एक होता है बियर ऑन या अपॉन, है ना, और एक होता है बियर अवे, ठीक है। दूसरे पेन से लिखता हूँ, बियर आउट। देखिए बियर आउट का मतलब होता है कन्फर्म, कोई चीज़ प्रूव करना, कन्फर्म करना, बियर आउट। और बियर विद का मतलब होता है टॉलरेट, किसी को बर्दाश्त करना, कोई चीज़ बर्दाश्त करना। ये किसी को पुट अप विद आपने पढ़ा होगा, पुट अप विद एंड बियर विद दोनों को मीनिंग सेम होता है। और बियर ऑन एंड बियर अपॉन दोनों का मतलब सेम होता है। इनका मतलब तो रिलेटेड या रिलेवेंट, कोई चीज़ रिलेटेड हो या रिलेवेंट हो, रिलेवेंट, ठीक है। और बियर अवे बचा, बियर अवे का मतलब होता है विन, जीत जाना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ क्या होना चाहिए था, मालिनी's फैमिली डजेंट नो हाउ सी बियर विद द वर्क प्रेशर। मतलब मालिनी's फैमिली को नहीं मालूम है कि कैसे वर्क प्रेशर को टॉलरेट किया जाए। आगे बढ़ते हैं। आई रोट एन ईमेल माई बॉस, नाउ ही विल रिएक्ट बाय येलिंग मतलब होता है चिल्लाना, एट मी टुमारो इन द मॉर्निंग। अब देखिए कई लोग यहाँ रॉड देखेंगे और विल को देखकर वुड लगा देंगे, क्योंकि मैंने बताया इफ़ के साथ अगर प्रेजेंट दिखे तो आप आने वाले मेन क्लॉज में विल लगा दीजिए, है ना। और यहाँ पास्ट दिखे, पास्ट इंडेफिनिट, तो आप यहाँ वुड लगा दीजिए, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो यहाँ चली रही है ना। और अगर पास्ट परफेक्ट दिखे तो आप वुड प्लस हैव प्लस V3 लगाइए, है ना। ये तो रटने मतलब ये ग्रामर है, लेकिन चीज़ों को समझ कर आंसर देना है ना। इसीलिए तो मैं बार बार इस पर बेस ला रहा हूँ। यहाँ देखिए, आई रोट एन ईमेल माई बॉस, ही विल रिएक्ट बाय, यहाँ विल को, जिसने विल को काट कर वुड किया उसने सिर्फ ये रट के चला गया, उसने क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं चाहता वो, और यही गलत हो जाएगा। उसने एरर यहाँ दी है, क्यों, मैं समझाता हूँ। ही विल रिएक्ट बाय येलिंग एट मी, तो वो टुमारो की बात कर रहा है, वो पास्ट की बात नहीं कर रहा है, आने वाले समय की। तो आप इसको प्रेजेंट में आंसर दीजिए। आई राइट एन ईमेल, अगर मैं ईमेल अपने बॉस को लिखूंगा तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे, चिल्लाते हुए अगली सुबह मेरे लिए, है ना, मुझ पर, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, ये यहाँ पर विल बिल्कुल सही है, यहाँ पर रोड गलत है, यहाँ राइट होना चाहिए था। इफ़ आई राइट एन ईमेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाई वॉज सच अ लेटर रिटन बाई रुपेश। अब देखिए वॉज है तो क्या होना चाहिए था, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट ये है, पास्ट ये यहाँ नहीं है। अब देखिए डिड, अब कोई यहाँ देख कर सी मार देता गलत हो जाता, क्यों, मैंने बता रखा है 3D, डू, डिड, डज। अब जब भी देखें इसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए विदाउट एस या ES, है ना। यहाँ देखिए रोट लगा रखा है, यहाँ होना चाहिए था राइट, डी ऑप्शन सही है इसका। एक्टिव वॉइस लेट द डोर बी क्लोज्ड, पैसिव दिया है, एक्टिव पूछा है ना, तो क्या होना चाहिए था, क्लोज द डोर। देखिए जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस। वो किससे बनते हैं, लेट्स से सेंटेंस बनाते हैं उसका पैसिव, ठीक है। क्लोज द डोर, जैसे मैंने उस दिन बताया था लैच द डोर, अनलैच द डोर। लैच मतलब होता है कुंडी लगाना। इसका आंसर क्या होगा, बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या दिया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, अ थिंग दैट कैन बी इजिली कैरिड बाई हैंड। देखिए जो चीज़ आसानी से हाथों से उठा के ले जाई जा सके। एक्सपोर्ट नहीं, एक्सपोर्ट तो कोई चीज़ बाहर भेजना होता है, इम्पोर्ट कोई चीज़ बाहर से मंगाना होता है। पोर्टेबल वो चीज़ होती है जो पीने योग्य हो, मतलब ड्रिंकेबल, है ना। पोर्टेबल, देखिए मैंने उस दिन बताया था पोर्ट प्लस एबल, जिस भी वर्ड में एबल या ईबल वर्ड सफिक्स हो वो क्या बनता है, एडजेक्टिव।
एंड पोर्ट का मतलब होता है प्लेस, जिसकी जिसकी प्लेस बदली जा सके, है ना, उसको बोलते हैं पोर्टेबल, है ना। जैसे आपने पढ़ा होगा ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट पढ़ा नहीं होगा लेकिन सुना तो होगा ना, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट नगर हर जिले में होता है ना। ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है प्लेस, अभी मैंने बताया। ट्रांस का मतलब होता है चेंज, जिसकी प्लेस चेंज करी जाती है उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट। चलिए समझ में आया होगा यो। डी, ऑकवर्ड इन मूवमेंट और मैनर, सॉरी कोई ना कोई आती रहता है बाहर। ऑकवर्ड इन मूवमेंट और मैनर। अलर्ट, अलर्ट तो बता चुका हूँ। अलर्ट इसका इम्बैलेंस्ड, देखिए बैलेंस्ड वो होता है जो बैलेंस्ड इंसान हो, और इम लगा कर नेटिव बना दिया, जो बैलेंस में ना हो, इम्बैलेंस्ड, ये तो होगा नहीं। क्लमसी, इसका आंसर क्या होगा? क्लमजी। क्लमजी क्या होता है जानते हैं आप? ऑकवर्ड, अनसिविलाइज्ड, मैं कई बार बता चुका हूँ ना। अनसिविलाइज्ड पर्सन, असभ्य आदमी, है ना। ब्यूकॉलिक बताया था मैंने, रस्टिक बताया था, बेस्टियल बताया था, है ना, सैवेज बताया था। क्लोनिस, क्लोनिस क्या होता है? एक सेकेंड, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं कहाँ था शायद, ये तो हो गया था ना। इडियम, क्रोकोडाइल टीयर्स, टू बिहेव इन फेयर वे, एन इनसिंसियर डिस्प्ले टू ग्रीफ। देखिए क्रोकोडाइल टीयर क्या होता है? जो झूठे आंसू दिखा रहा हो, है ना, झूठे, झूठे आंसू मतलब नौटंकी कर रहा हो, उसको बोलते हैं एन इनसिंसियर डिस्प्ले ऑफ ग्रीफ। इसका आंसर क्या होगा? बी। इनका तीनों कोई सेंस नहीं। रेन, कैट्स एंड डॉग्स, देखिए रेन एंड कैट्स एंड डॉग्स मतलब होता है रेनिंग हैवली, मतलब बहुत अत्यधिक बारिश, जैसे आजकल हो रही है बहुत ज़्यादा बारिश, उसको बोलते हैं रेन, कैट्स एंड डॉग्स। लेकिन वो सेंटेंस में इसके आगे लाइक लगा देता है, रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स। इसके पहले कभी लाइक नहीं लगाते। अगर वर्ब में कभी भी सेंटेंस में ऐसे लिखा हो इट्स रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स, वो ऐसे होगा, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, मतलब बहुत हैवी बारिश हो रही है। अगर वो इट्स रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स कर दे तो यहाँ पर लाइक गलत होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैफल, बैफल क्या होता है? कंफ्यूज, जो इंसान कंफ्यूज हो, परप्लेक्स हो, परप्लेक्स हो, फ्लैमेक्स्ड हो, फ्लैमेक्स्ड हो, नॉन प्लस हो, पजल हो, उसको बोलते हैं, है ना, कंफ्यूज। बारबेरस जानते हैं, असभ्य, बारबेरिक वर्ड बताया था, उसी का ये साइनोनिम है। इक्वलाइज, एक्सप्लेट, एक्सप्लिकेट क्या होता है? बयान करना कोई चीज़, नरेट, बयान करना, समझते हैं वही। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्या? साइनोनिम, वोरासियस, मैंने कल ही वर्ड बताया था इसीलिए मैं, और ये वर्ड पूछा भी गया था, है ना, इसलिए मैं लेके आऊँ। अपने मन से कुछ मैं बना के नहीं लाता हूँ, बस चीज़ों को कनेक्ट कर करके लाता हूँ, ढूंढ ढूंढ के। वोरासियस, वोरासियस मैंने बताया था। वेरासियस, वेरासियस क्या होता है? जिसमें VER लगा हो, वो किसको दिखाता है? ट्रुथ को, है ना। और वोर का मतलब होता है खाने से रिलेटेड, लालच से रिलेटेड, ग्रीडी, लालची, है ना, ग्रीडी, लालची, वोरासियस, वोराशियस, एवराइस, एक दो वर्ड बताता हूँ। एवराइस, स्टिंजी, कोविटसनेस, यू है, USNESS, कोविटसनेस। एक वर्ड और बताता हूँ, एक्यूजिटिवनेस, एक्यूजिटिवनेस, वोराशियस बता दिया। अप्रिशिएट जानते हैं? क्वेंच्ड, क्वेंच्ड क्या होता है? किसी चीज़ को दबाना, सप्रेस, है ना। कंपनसेटेड जानते हैं? द ऑइंटमेंट विल हेल्प द वाउंड, वाउंड क्या होता है? घाव, चोट लग जाती है उसको बोलते हैं घाव, है ना। ही, यहाँ पर ही एपोस्ट्रॉफी LL लगा, इसका मतलब क्या होता, क्या हो सकता है? ही विल, ही सेल, ये तो दोनों ही नहीं है ना। यहाँ पर तो टू प्लस वर्ब चाहिए, इन्फिनेटिव, है ना। हील, हील मतलब क्या होता है? एड़ी, पैर की एड़ी जो होती है, ये वाली एड़ी, हाँ? राइटिंग बहुत अच्छी है मेरी, ड्राइंग, कोई हंसेगा नहीं उस पर। हील, यहाँ पर हील क्या है? घाव भरना, है ना।
नील, एक देखिए नी क्या होता है, घुटना, और नील मतलब होता है घुटने टेकना, है ना। इसका आंसर क्या होगा, सी, हील। कोई चीज़ धीरे धीरे हर घाव भर जाता है, हील। खैर चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली क्लास में।